बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एमएस एक्सेल की सेकंड लेक्चर की क्लास की तरफ जाएंगे। इसमें हमने पहले तो कोर्स आउटलाइन को भी डिस्कस करना है कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आगे इन फ्यूचर अपने एमएस एक्सेल के अंदर। और सेकंड चीज़, आज हमने टॉपिक अपना स्टार्ट करना है। सेकंड लेक्चर कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी कोर्स आउटलाइन की तरफ मूव होते हैं। कोर्स आउटलाइन में देखते हैं हमारे पास क्या क्या मौजूद है। कोर्स आउटलाइन के अंदर सबसे पहला लेक्चर जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन और इंटरफेस ऑफ एमएस एक्सेल था। सेकंड लेक्चर जो आज का लेक्चर है, फिक्स्ड सेल एंड ऑटोमेशन विद प्रैक्टिसेस। कुछ प्रैक्टिसेस भी देखेंगे ऑटोमेशन होती कैसे हैं। थर्ड लेक्चर के अंदर हम अपने एरर्स की तरफ मूव होंगे, एरर्स क्या होते हैं। फिर डीएमएस, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल्स जो हमारे पास होते हैं मैथ्स के, हम वो देखेंगे एक्सेल में कैसे यूज़ हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद बेसिक्स 5 फार्मूलाज, जो एक्सेल के अंदर बेसिक्स 5 फार्मूलाज होते हैं, हम उसकी तरफ मूव होंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन फार्मूलाज क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क के अंदर जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर काउंट कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, काउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। फिर उसी तरह से अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे हम, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसमें पढ़ेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। उसके अलावा सम कॉन्सेप्ट जैसे हम काउंट कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, इसी तरह से हम सम के सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एवरेज कॉन्सेप्ट, जैसे हमने काउंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सम कॉन्सेप्ट, उसी तरह से हमारे पास एवरेज कॉन्सेप्ट भी होता है। हम एवरेज कॉन्सेप्ट कंप्लीट होल एवरेज के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फार्मूलाज हैं। इसके अलावा सिंगल एंड मल्टीपल कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो होगा वो कंडीशंस होंगी। एक्सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा फ़िल्टर्स भी हम पढ़ेंगे, फिर उसके हम एडवांस फ़िल्टर भी पढ़ेंगे कि उनका यूज़ क्या होता है। फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लुकअप्स, इसके हम 2 लेक्चर्स डिस्कस करेंगे, एक ट्रू पे होगा, एक फॉल्स पे होगा। लास्ट लेक्चर जो है हमारा सिनेरियोज़ होगा। हम डिफरेंट सिनेरियोज़ में बात करेंगे कि सिनेरियोज़ होते क्या हैं, सिनेरियोज़ का यूज़ क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। हम अपने टॉपिक की तरफ मूव होते हैं। हमारा टॉपिक सेकंड लेक्चर जो आज का है हमारे पास ऑटोमेशंस एंड फिक्स सेल। ऑटोमेशंस को हम वाइल्ड कार्ड भी कहते हैं। वाइल्ड कार्ड क्यों कहते हैं, इसको मिरर सेल भी कहा जाता है। हम डिस्कस करते हैं अभी आगे जाके कि इसे हम ऑटोमेशन को वाइल्ड कार्ड और मिरर सेल क्यों कहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले तो जो लास्ट क्लास में हमने अपने पास टेबल ऑफ 2 डिज़ाइन किया था, हम अगेन वो एक दफ़ा डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि हम अपनी क्लास को फर्दर कंटिन्यू कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पे 2 टाइप वैल्यू, 2 वैल्यू देने के बाद हमने इसको ड्रैग किया, इसको हमने इधर तक ड्रैग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई, एज अ मल्टीप्लाई का साइन लिया था हमने। मल्टीप्लाई के अंदर हमने स्टैरिक का साइन मल्टीप्लाई होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। जब एक दफ़ा ड्रैगिंग कर चुके हो आप, तो आप यहाँ पे अगर डबल क्लिक भी करेंगे तो ये उतनी ही ड्रैगिंग करेगा जितनी पहले ड्रैगिंग आपके पास हुई भी होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा यहाँ पे जैसे हमने 1 वैल्यू टाइप की और हम उसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। जैसे हमने 1 को हमने ड्रैग करते हैं तो हमारे पास 1, क्योंकि कॉपी सेल इसमें हो रहा होता है तो वो आपके पास 1 ही आता है। पर हमने कहा हम यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो हम इसमें फिल सीरीज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी 2 तरीके मैंने आपको बताए थे, अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे बात की थी, हमारे पास एक इक्वल का साइन होता है जिसे हम साइन टेक्स कहते हैं। जो आज की हमारा जो टॉपिक है वो इक्वल साइंस के ऊपर ही है। हमने कहा कि हमें जब एज अ सिंबल लेना होता है तो हम जस्ट इक्वल टाइप करके इंटर करके सेल से बाहर आ जाते हैं। हमने जब सेल से बाहर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो अगेन ये उतना ही ड्रैग कर देगा जितनी पहले ड्रैगिंग आपकी पहले हो चुकी होगी। अच्छा, इसके बाद हमने कहा था लास्ट क्लास के अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी कि जब फार्मूला आप लगाते हैं उसमें जब डाउन ड्रैग करते हैं तो फार्मूलाज के अंदर रॉ नंबर इंक्रीज़ हो जाती है, और जब राइट साइड पे आप ड्रैग करते हैं तो फार्मूला के अंदर आपके पास कॉलम नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, हमने इक्वल साइन लगाया। हमने कहा कि 2 मतलब हमने मल्टीप्लाई करना है। हमने कहा कि F6 मल्टीप्लाई बाय H6। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, पर यहाँ पे जो वैल्यूज़ डालेंगे वो हम सेल के नाम डालेंगे। इसमें और भी एक तरीका होता है, आप चाहें तो डायरेक्ट खुद भी लिख सकते थे। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखते F6 तो ऑटोमेटिक वही सेल सेलेक्ट हो जाएगा जो आपने सेल का नाम यहाँ पे सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई का साइन दिया, आपने कहा H6। आप टाइप भी कर सकते हैं, तो टाइप करेंगे तब भी वही सिलेक्शंस आएंगी जो आपने सेल की सिलेक्शन दी होंगी। तो इसमें एक तरीका होता है कि आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि आप इस पर
नंबर इसकी वैल्यू, सेल की वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जैसे आपने 2 1 2 मतलब आपके पास फार्मूला का आंसर आ गया। जब हमने कहा इसको डाउन ड्रैग करेंगे, जब नीचे की साइड पर ड्रैगिंग करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है तरीका, आपके पास सेल जो होते हैं उसके अंदर आपके रॉ इंक्रीज़ हो चुकी थी। जैसे इसमें F6 है, इसमें F7 हो गई ऑटोमेटिक, F8, F9, F10, F11, मतलब ये आपके पास खुद ब खुद ही इसमें रॉ नंबर इंक्रीज़ होती जाती है आपके पास। आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे फार्मूला बार के अंदर शो भी हो रही होगी। हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि और आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं, आप जब इसको मूव करेंगे तो ये देखें आपके पास रॉज इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि ऑटोमेशंस क्या होती हैं। मेन जो टॉपिक है हमारा ऑटोमेशंस है। ऑटोमेशंस का क्या कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हमने आपको एक क्लास में प्रैक्टिस दी थी कि आपने 2 का टेबल बनाना है, 3 का बनाना है, 4 का बनाना है, 5 टेबल बनाना है, मतलब आपने डिफरेंट टेबल्स बनाने हैं। अब जब हम डिफरेंट टेबल्स की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमने कहा कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि अलग अलग टेबल्स बनाने पड़े। कोई ऐसा तरीका हो कि हम यहाँ पे 2 जो लिखा हुआ है वहाँ पे हम जब इसको 4 या 5 करें तो ऑटोमेटिक पूरा जो टेबल है वो आपके पास 5 का कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें कोई इसका इजी तरीका हो। हमने देखा कि हमारे पास ऑटोमेशन का एक टॉपिक है। हमने कहा ऑटोमेशन क्या होती है। ऑटोमेशन के अंदर हमारे पास यही चीज़ है कि जब यहाँ पे हम 8 लिखें, 7 लिखें, 10 लिखें तो आपके पास वही ऑटोमेटिक आ जाए। अब हम देखते हैं इसको हमने यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 मेंशन है। इस सेल का नाम देख लेते हैं, नंबर क्या है हमारे पास इस सेल का, हमारे पास I5 यहाँ पे हमारे पास मेंशन भी हुआ हुआ। ये देखें हमारे पास ये I सेल है और I की वैल्यू क्या है 4, तो I4 हमारे पास यहाँ पे पहले से ही मेंशन है। तो हम इसको देख लेते हैं, नॉर्मल करते हैं पहले स्क्रीन को अपनी। तो हमने कहा यहाँ पे इस सेल का नाम है I4, यहाँ पे इस सेल का नाम हमारे पास F6। हमने कहा कि F6 के अंदर जब हम टाइप करते हैं, हमने कहा इक्वल साइंटेक्स ओपन किया, हमने यहाँ पे इसको वैल्यू के तौर पे हमने कहा कि जो I4 में वैल्यू है वो F6 में आ जाए। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। एक हम एग्जांपल इसकी यहाँ पे भी देख लेते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है ताकि हमें और डिटेल में समझ में आ जाए। जैसे हमने कहा कोई वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, हमने कहा B5 में हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है, हम उसको कह रहे हैं कि C9, जो हमारे पास C9 की वैल्यू है, हमने कहा कि ये इसके बराबर हो जाए। जैसे कहा जाता है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो इसी तरह से हमने कहा कि हमारे पास जो C9 की वैल्यू है वो बराबर हो जाए B5 की वैल्यू से। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो जो B5 में वैल्यू लिखी होगी वही वैल्यू यहाँ पे C9 में आ जाएगी। जैसे हम इस वैल्यू के अंदर कुछ चेंज भी करते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरी साइड पे भी चेंज आ रहा होगा। इसको हम कहते हैं ऑटोमेशन। इसको हम ऑटोमेशन भी कहते हैं, वाइल्ड कार्ड भी कहा जाता है, मिरर सेल भी कहा जाता है। मिरर सेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपने का जो एक सेल नज़र आ रहा है दूसरा सेम वैसे ही दूसरी वैल्यूज़ दूसरे सेल में भी नज़र आए, तो आपने जस्ट साइन टेक्स्ट को यूज़ करना है, इक्वल के साइन को यूज़ करना है और फिर आपने इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेना है। अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे I4 के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, हमारे पास I4 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हमने कहा I4 की वैल्यू के बाद हमने कहा यहाँ पे F6। अब F6 के अंदर हमने कहा कि जो I4 की वैल्यू वो मौजूद हो जाए। जैसे हमने अगेन देख लेते हैं, हमने कहा इक्वल किया हमने I4 को हमने इस वैल्यू के अंदर पुट कर दिया। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो I4 की वैल्यू हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने हर सेल के अंदर I4 की वैल्यू को इंटर करते जाना है। ठीक है, अब हमने जैसी वैल्यू डाली, अब यहाँ पे हमने कहा जैसे ये सारी वैल्यूज़ 8 हो गई। जब से हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं 10 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक सारी वैल्यूज़ के अंदर 10 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसको ड्रैग क्यों नहीं किया, इतनी मेहनत की, हर सेल में जाके एक एक वैल्यू को कॉपी किया है। अगर हम देखें कि अगर हम इस वैल्यू को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, जब हम ड्रैग करेंगे तो हमारी सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ चेंज क्यों हुई चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास I4 था, जब नेक्स्ट वैल्यू के अंदर गए तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट के अंदर I5 सेल आ गया। क्यों?
क्योंकि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था जब भी हम फार्मूलाज लगाते हैं तो उसके अंदर जब ड्रैगिंग करते हैं आप डाउन ड्रैगिंग, तो उसमें आपके पास सेल के अंदर आपके पास रॉ नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास रॉ नंबर इंक्रीज़ हो गया है। जैसे इसमें I4 था, इसमें I5, I6, I7, I8, और देखा जाए तो हमारी जो वैल्यू है वो I4 से ही इक्वल हो सकती है। बाकी नीचे वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास इक्वल साइन मौजूद है, तो इसने यहाँ पे हमारे पास मिरर सेल के अंदर भी इक्वल साइन को मिरर कर दिया। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक था, ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था ऑटोमेशन कैसे होती हैं। थोड़ा सा हम फास्ट जा रहे हैं पर कोशिश होगी कि हम इसको और डिटेल में डिस्कस कर पाएँ। तो हमने कहा कि ऑटोमेशन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि आपने जस्ट इक्वल करना है, एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है जिस वैल्यू से आप इसको मिरर करना चाह रहे हैं I4। जैसे हमने I4 को वैल्यू को किया, हमने इक्वल किया तो हमारे पास 10 पर जब हमने कहा अगेन वही बात, जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ नहीं आएंगी, हमें एक एक वैल्यू को जाके उसमें कॉपी करना पड़ेगा या वही वैल्यू आपको एक एक सेल में जाके पेस्ट मतलब लिखनी पड़ेगी या टाइप करनी पड़ेगी, या सिलेक्ट करेंगे या टाइप करेंगे। अच्छा, हमने कहा कि इसके अंदर कोई इजी तरीका हो, तो हमारे पास सेकंड टॉपिक था फिक्स्ड सेल। फिक्स सेल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास फिक्स सेल के अंदर 3 टॉपिक्स आ जाते हैं। अब 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक हमारे पास था, आपके पास फिक्स सेल के अंदर आपके पास होता है फिक्स्ड रॉ। पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है, हम इसको जूम करके देखते हैं, ठीक है ना। पहला टॉपिक हमारे पास फिक्स्ड रॉ है। सेकंड टॉपिक की बात कर लेते हैं तो सेकंड टॉपिक हमारे पास फिक्स्ड कॉलम आ जाता है। और थर्ड बात करें तो इसमें थर्ड पॉइंट होता है फिक्स्ड सेल। मतलब हमारे पास इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड रॉ होता है, एक फिक्स्ड कॉलम होता है और एक फिक्स्ड सेल होता है। जब हम फिक्स्ड रॉ की बात करते हैं तो फिक्स्ड रॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फिक्स्ड रॉ के अंदर आपने इसमें हमारे पास जो फिक्स करने के लिए जो यूज़ होता है वो हमारे पास डॉलर का साइन यूज़ होता है। मतलब डॉलर का साइन अब हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे फिक्स सेल की बात करते हैं तो हमने कहा जैसे एक हमने सेल फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमने सेल सेलेक्ट किया D4। अगर हम रॉ फिक्स करना चाह रहे होते हैं तो हम रॉ के आगे डॉलर का साइन लगा लेते हैं, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है, इसमें रॉ फिक्स्ड हो गई। दूसरा हम ये वैल्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है ना। एक वैल्यू अब ये इक्वल 0 आ रहा है, इसका वैल्यू बाद में हम देखेंगे कैसे आएगी। हमने कहा कि जब कॉलम फिक्स करना होता है तो हमने एक सेल फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया, कोई भी सेल हम सेलेक्ट D4 ही सेलेक्ट कर लेते हैं। D4 को हमने कहा जब हमें कॉलम फिक्स करना होगा तो हम डॉलर का साइन शुरू में लगाएंगे, मतलब अल्फ़ाबेट के साथ, कॉलम नंबर के साथ, तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉलम। उसके बाद हमारे पास थर्ड में आ रहा है कि फ़िक्स्ड सेल कैसे किया जाता है। फ़िक्स सेल का जैसे हमने अगेन D4 ही सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने कहा जब डॉलर का साइन आपके पास आप कॉलम के साथ और रॉ के साथ पुट करते हैं तो आपके पास सेल फिक्स्ड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला हमारे पास हमने कहा व्यू करते हैं, पहला हमारे पास था जब डॉलर का साइन आपके पास आप रॉ नंबर के साथ लगाते हैं तो रॉ फिक्स्ड हो जाती है, जब आप कॉलम के साथ लगाते हैं तो कॉलम फिक्स्ड हो जाता है। फिक्स सेल हम देख लेते हैं, हमारे पास हमने कहा कि कॉलम के साथ जब डॉलर का साइन लगाया जाए तो कॉलम फिक्स्ड हो जाता है। इसी तरह हमने लास्ट सेल के अंदर देखा कि हमारे पास जब डॉलर का साइन हम रॉ के साथ और कॉलम के साथ दोनों के साथ पुट कर देते हैं तो हमारे पास फिक्स्ड सेल हो जाता है। अब हम इसकी वैल्यूज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से यूज़ होनी है। ये स्क्रीन को नॉर्मल करते हैं पहले। अब हमने कहा कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारे पास I4 में है। I4 की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए कि हम I4 को फिक्स्ड कर दें, तो हमने डॉलर का साइन लगाया। जब अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रॉ नंबर इंक्रीज़ हो रही थी नीचे, तो हमें सिर्फ डॉलर का साइन अगर हम I4 के साथ लगा देते तो ये वैल्यू फिक्स्ड हो जाती है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे I4 के साथ हमने वैल्यू अगर पुट कर दी तो I4 मतलब डॉलर का साइन जब हमने 4 के साथ पुट कर दिया है तो ये रॉ फिक्स्ड हो गई। जब हम इसको ड्रैग करते हैं डाउन ड्रैगिंग तो हमारे पास ये 10 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी I4 रहा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब हम डॉलर का साइन रॉ के साथ लगा देते हैं तो वो रॉ फिक्स्ड हो जाती है। जब हम ड्रैगिंग करेंगे तो ड्रैगिंग के अंदर आपका 4 जो है वो फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि डॉलर का साइन 4 के साथ मतलब रॉ नंबर के साथ आपने पुट किया था। इसी तरह से हम देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि हमें फिक्स सेल थोड़ा और डिटेल में समझ में आए। जब हमने कहा कि हमने एक वैल्यू लिखी हुई है, जैसे रॉ फिक्स की हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं।
जब हमने कहा कि एक वैल्यू हमने यहाँ पे हमने इसी वैल्यू से हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा कि जब हम डॉलर का साइन लगाएंगे तो वो रॉ फिक्स कर देगा, मतलब आप जब ड्रैग करेंगे तो आपके पास हर सेल के अंदर 10 आ जाएगा, डाउन ड्रैगिंग के अंदर 10 मौजूद होगा। इसी तरह से हमने कहा कि हम दूसरी एग्जांपल कॉलम की देख लेते हैं। कॉलम के अंदर जब हम इसको इधर लेफ़्ट साइड पे अपनी राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो इसमें 0 है। क्यों? क्योंकि इसमें डॉलर रॉ तो फिक्स्ड है पर इसमें कॉलम फिक्स्ड नहीं है। जब हमें कॉलम फिक्स करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम डॉलर का साइन हम अपने कॉलम नंबर के साथ ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने कॉलम नंबर के साथ ऐड किया, मतलब अब कॉलम हमारे पास फिक्स हो गया है। इस वैल्यूज़ को हम हटा लेते हैं फिर से। हमने कहा जब हम राइट साइड पर ड्रैग करेंगे तो आपके पास अब यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास आई फिक्स्ड है, ठीक है ना। जैसे आप राइट ड्रैग करेंगे तो आई आपके पास फिक्स्ड है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा कि आपको रॉ और कॉलम के अंदर कन्फ्यूजन हो रही है, आपने कहा आपको ये सेल फिक्स्ड करना है, आपने कहा ना इधर जाए ना उधर जाए, तो आपने क्या करना है कि आपने दोनों के साथ डॉलर लगा लेना है, डॉलर साइन। मतलब कॉलम के साथ भी डॉलर लगा दिया, रॉ के साथ भी डॉलर लगा दिया, तो ये हमारे पास फिक्स्ड हो गया, सेल फिक्स्ड कहलाता है। अब इसको हम डाउन ड्रैग करेंगे तब भी हमारे पास यही वैल्यू रहेगी, जब हम इसको राइट ड्रैग करेंगे तब भी हमारे पास यही वैल्यू रहेगी। इस वैल्यू के अंदर चेंज नहीं आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम डाउन साइड पे भी जाएंगे तो आपके पास वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। अब इसकी और थोड़ा सा एक डिटेल एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली कि हमने कहा I4। अगर हम इसको चाहते तो हम इसको डॉलर का साइन हम कंप्लीट लगाते और इसके साथ इजी कर लेते तो ड्रैग कर लेते, ठीक है। आप चाहें तो आपके पास दो ऑप्शन थे, इसमें रॉ भी फिक्स कर सकते थे, आप चाहते तो आप इसके अंदर सेल भी फिक्स कर सकते थे। आपके पास दो तरीक़ों से ये ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता था। ये हमारे पास आज के टॉपिक थे। आज के टॉपिक के अंदर ऑटोमेशन होती क्या है, मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे जैसी जो भी वैल्यू आप फिक्स करेंगे, ठीक है ना, जो भी वैल्यू देंगे तो आपके पास फार्मूला उसी का आ जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑटोमेशन, वाइल्ड कार्ड, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि इसमें जब आप ड्रैगिंग कर रहे होते हैं, डाउन ड्रैगिंग करेंगे तो आपके पास रॉ इंक्रीज़ होती है। आपने कहा रॉ इंक्रीज़ ना हो, वही वैल्यू रहे जो आपने शुरू में दी थी, तो आप रॉ फिक्स कर देते हैं। आपने कहा आपके पास कॉलम फिक्स करना हो तो आप राइट साइड पर ड्रैग करते हैं तो कॉलम फिक्स हो जाता है। इसी तरह से आपने कहा कि आपके पास आपने कहा कि रॉ और सेल में कन्फ्यूजन आ रही है तो आपने कहा कि रॉ और सेल को फिक्स कर देते हैं तो आपके पास सेल फिक्स्ड या फिक्स्ड सेल हो जाता है। आपके पास तीन ऑप्शन थे फिक्स सेल के अंदर, रॉ फिक्स्ड, कॉलम फिक्स्ड और सेल फिक्स्ड। आपके पास तीन एग्जांपल थे। डॉलर का साइन, अच्छा इसकी हमारे पास शॉर्ट की भी होती है। शॉर्ट की हमारे पास आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। हमारे पास शॉर्ट की जो है आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास शॉर्ट की आ रही है। इस शॉर्ट की के अंदर क्या होता है कि आपने कहा कि जो डॉलर का साइन है, आप अगर F4 प्रेस करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम कर लेते हैं। आपने कहा कि जैसे आपने एक सेल सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है ना, आप इस सेल के अंदर जैसे दोबारा है आपने F4 जैसी देंगे तो आप देखेंगे आपके पास चेंजेस आ रही हैं। आपके पास फिक्स सेल, आप दोबारा F4 प्रेस करेंगे तो रॉ फिक्स कर देगा, आप दोबारा F4 प्रेस करेंगे तो कॉलम फिक्स्ड। आप चेंजिंग कर सकते हैं, दोबारा F4 प्रेस किया तो आपके पास इस सेल को नॉर्मल कर दिया। ये आपके पास F4 कीज़ होती हैं, F4 इसकी शॉर्ट की कहलाती है, ठीक है ना। देखें आप चेंजेस आ रही होंगी, आप F4 प्रेस करते जाएंगे, कभी ये कॉलम फिक्स, पहले ये सेल फिक्स करता है, उसके बाद रॉ फिक्स करता है, उसके बाद कॉलम फिक्स करता है, उसके बाद सेल को नॉर्मल कर देता है। जो वैल्यू आपको चाहिए होगी वो आप वैल्यू इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आपने अब क्या करना है कि आपके पास एक प्रैक्टिस होगी। आपने इसी तरह से कंप्लीट ऑटोमेशन और फिक्स सेल के साथ एक पूरा टेबल कंप्लीट डिज़ाइन करना है और इसमें कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ मुश्किल होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, कोई चीज़ परेशानी हो रही होती है, आप नहीं कर पा रहे होते एज अ प्रैक्टिस, तो आप क्या करें कि इसमें जो वीडियो है, वीडियो के साथ लेक्चर के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ईमेल भी मौजूद है। आप चाहें तो उसके ऊपर भी टेक्स्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन आप चाहें तो जो वीडियो होगी उसके नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई इशू हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप मुझे बताएंगे ताकि मैं आपके क्वेरीज़ जो होंगे उनको सॉल्व करूं, नेक्स्ट वीडियोज़ उसी प्रैक्टिस के ऊपर बनाऊं। या अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ करने में, प्रैक्टिस करने में मुश्किल हो रही है, तो आप डायरेक्ट GIT के नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे इस तरह से समझ में नहीं आ रहा, या ये चीज़ समझ में नहीं आई, या कोई भी इशू हो तो आप डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। अब हम अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।